ज्यादा नशे में थी और डराया हुआ था उस बच्ची को। इस घर में स्मगलरी भी होती है, लड़कीबाजी भी होती है, शराब गांजा सब चीज होता है यहाँ पर। इस तरह उससे बोला था हमने तू अपनी अम्मी के पास चले जाए या फिर यही यहाँ पर बैठ जा। इंसाफ वाली बात अगर होती तो ये इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती हमारे साथ। और हमें इंसाफ चाहिए और हमें ये पता लगाना है कि उन्होंने किस बिना पर हमारी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा किया। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार फेज 1 थाना क्षेत्र इलाके में, जहां से एक ऐसा जघन्य अपराध सामने आया कि अगर आप सुनेंगे तो आपकी भी आत्मा हिल जाएगी, आपका भी पड़ोसी से विश्वास उठ जाएगा कि आखिर एक माँ जो है अपनी बच्ची को कैसे कहीं खेलने जाने दे। एक बार तस्वीर दिखाइए इस घर का। इस घर के अंदर जो है सामने रहने वाली एक बच्चे का किडनैप हो जाता है। 3 घंटे तक माता पिता उसे ढूंढते हैं, गली में ढूंढते हैं, हर जगह ऐलान करवाते हैं, लेकिन बच्ची जो है नहीं मिलती है। आखिरकार 3 घंटे बाद वो बच्ची यहीं पे जीने पे मिलती है। और उस मासूम के साथ क्या हुआ, ये पूरी दरिंदगी और हैवानियत उनके खुद पड़ोसियों से सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? अंजुम। अच्छा अंजुम जी, वो बच्ची जो है क्या लगेगी आपकी? वो मेरी जो है देवरानी की लड़की है। देवरानी की लड़की जी। क्या हुआ था, कब वो गायब हुई? बच्ची 7 बजे गायब हुई है। हाँ, कल 7 बजे। हाँ। जब बच्ची गायब हुई है तो हमने सब में ढूंढा, ऐलान भी कराया मस्जिद में। ठीक है। जब बच्ची नहीं मिल पाई हाँ। तो फिर बच्ची को मतलब हमने रोने लगे। हाँ। और हमने कंप्लेंट दर्ज की। हाँ। उस समय बच्ची को जब मतलब यहाँ पर जीने पे इस तरह बिठाया। हाँ। कि बच्ची है ना घबराई हुई थी। कितनी साल की थी बच्ची? 5 साल की है। 5 साल की बच्ची, मासूम बच्ची है और वो बोलना भी नहीं जानती। अभी तो वो स्कूल भी नहीं जाती, न्यू एडमिशन कराया है। हाँ। बच्ची इतनी घबराई हुई थी और बच्ची नशे में भी थी थोड़ी। अच्छा। उस मतलब दरिंदे ने अपना आप भी नशा किया और बच्ची को भी नशा कराया। ऐसे पता चला कि बच्ची जो है इसी बिल्डिंग के अंदर है? बच्ची ऐसे पता लगा है कि हम 4 बार हमने बच्चों को भी भेजा, बड़ों को भी भेजा। और जब बच्चे बड़ों को भेजा तो बच्ची 4 मतलब नहीं मिली। हाँ। और जब कंप्लेंट की और जब हम रोए और फिर बच्ची को नीचे बिठाया गया। अच्छा। और बच्ची इस तरह डरी हुई थी कि जैसा उस बच्ची का मतलब बहुत ज्यादा नशे में थी। हाँ। और डराया हुआ था उस बच्ची को। हाँ। बच्ची ने कहा मेरी मम्मी बुला रही, मेरी बड़ी मम्मी बुला रही। हाँ। उस दरिंदे ने बच्ची से कहा कि अभी आप रुकिए। हाँ। चुप हो, खामोश हो। अच्छा। बच्ची को इस तरह डराया? बच्ची को इस तरह डराया और बच्ची इस तरह डर गई, हद से ज्यादा बच्ची डरी हुई थी। स्मगलरी भी करते हैं। हाँ। इस घर में स्मगलरी भी होती है। हाँ। लड़कीबाजी भी होती है। हाँ। शराब गांजा सब चीज होता है यहाँ पर। अच्छा। इस तरह से एक बात बताइए, इसमें जो लड़का रहता था क्या वो अपने परिवार के साथ रहता था? नहीं, परिवार से अलग है। अच्छा। क्योंकि परिवार वालों ने भी नशे की वजह से उस बच्चे को छोड़ रखा है अपने। हाँ। और वो इस तरह से यहाँ पे बदतमीजी करता है हद से ज्यादा। लड़की एक होती है, लड़के 8-10 होते हैं। अच्छा। हर बार लड़की बदली भी होती है। हाँ। बस इस तरह से यहाँ पे लड़कियों का और लड़कों का आना जाना लगा रहे बराबर पूरी रात। इसको लेकर कभी आपने शिकायत नहीं की कि पड़ोस में इस तरह लड़कियों का आना जाना, लड़कों का आना जाना? उनके बाप से। हाँ। तो उनके बाप ने ये कहा है कि हम समझा देंगे। अच्छा। आज तक उसके बाप ने नहीं समझाया। हाँ। ना उसकी माँ ने समझाया। बच्चा इस तरह से मतलब वो नशेबाजी हो गया कि उसने अपने घर में भी बुलाना बंद कर दिया अपने बच्चे को, यहाँ पर अयासी के लिए छोड़। फ्लोर पे बच्ची को लेके गया? दूसरे फ्लोर पर। दूसरे फ्लोर पे कब, कितने बजे के बाद मिली बच्ची? बच्ची 10:30 बजे हमें मिली है। बच्ची शाम को यहीं खेल रही? बच्ची 7 बजे यहीं पर खेल रही थी। हाँ। और बच्ची को बुलाकर ले गया और ऊपर ले जाकर बंद कर दिया। तो दिखाइए एक बार तस्वीर दिखाइए, ये वही घर है जिसके अंदर उस बच्चे को किडनैप करके रखा गया। साफ तौर पर गली की भी तस्वीर दिखाइए और यहाँ पर किस तरह छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी देखिए कि शाम के वक्त किस तरह बच्चे जब यहाँ पे खेल रहे थे उस समय 5 साल की एक बच्ची गायब हो जाती है। और 10 बजे के बाद जो है माता पिता को मिलती है। तब तक माता पिता परेशान हो जाते हैं ढूंढते ढूंढते कि उनकी बच्ची कहाँ चली गई, कैसे गायब हो गई, क्योंकि घर के बाहर खेल रही थी। अब एक बच्चा भी खेल रहा था, उनसे जानते हैं। क्या नाम है बाबू? आहिल। अच्छा आहिल, शाम को आप यहीं खेल रहे थे? हाँ। क्या हुआ जब आप लोग खेल रहे थे? जब हम अल्फैज और में थे। हाँ। और वो ना यहीं पे खेल ली थी, हम मस्जिद गए थे नमाज पढ़ने। ठीक है। तो उससे बोला था हमने तू अपनी अम्मी के पास चले जाए या फिर यहीं यहाँ पर बैठ जा। अच्छा।
फिर वो जैसे ही हम आए, निट्टो ये बता रही थी कि वो गायब होगी फबीहा। इतने में ही वो गायब हो गई। ये बच्चा जो है साथ में खेल रहा था, लेकिन साफ तौर पर ये तस्वीर दिखाई। एक बात, बच्ची जो है शाम के वक्त कहाँ पर थी? शाम के वक्त तो यहीं पे थी, गली में खेल रही थी। खेलते खेलते वो पता नहीं चला, फिर मैं देख रही थी कहाँ गई कहाँ नहीं गई। अच्छा। अब हमने सब में देखा कहीं नहीं मिल रही वो, और फिर हमने सब रोहा पीटा करे। अच्छा, इससे पहले भी बच्ची जो है आस पड़ोस के घर में चली जाती थी, या फिर ये पहली बार हुआ जब 3 घंटे के लिए बच्ची गायब हो? पहली बार हुआ है। अच्छा, ये पहली बार हुआ। हमें तो भैया इंसाफ चाहिए, जिसने हमें मेरी बच्ची को उठाया है उसको पेश कर दो। क्या आशंका लग रही है, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने बताया कि बच्ची जो है नशे की हालत में थी? नशे की हालत में थी। बीड़ी का नशा था उसके अंदर बहुत ज्यादा, पूरे शरीर में उसके अंदर बीड़ी की आ रही थी। जख्म वगैरह कुछ निशान वगैरह कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं था। मतलब बच्ची ठीक है? बच्ची ठीक है। मगर मुझे इंसाफ चाहिए, जिसने मेरी बच्ची को उठाया है उसको पेश करो। वजह पूछना है, कितने दिन से उसकी क्या नाम था, निगाह थी उसके आदमी के ऊपर, उस बच्ची के ऊपर। बात बताइए, पड़ोसी है, कभी आपने और भी देखा किसी और बच्ची को ले जाते हुए, या फिर लड़कियों? और किसी को नहीं देखा। लड़कियों को आते जाते? लड़की को आते जाते रात में देखा है। हाँ। अच्छा। रात में आती है, जाते हैं, शराब वराब पीते हैं, सारा धुआं जो होता है ना हमारे यहीं पे आता है। अच्छा। बीड़ी का, सिगरेट का, शराब। मोहल्ले में जो लोग हैं वो बोलते नहीं इन लोगों को? यहाँ पर कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। यहाँ पर कोई इंसाफ वाली बात नहीं है। ये इंसाफ वाली बात अगर होती तो ये इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती हमारे साथ। और हमें इंसाफ चाहिए, और हमें ये पता लगाना है कि उन्होंने किस बिना पर हमारी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा किया। अभी तक तो अभी जो मतलब मुजरिम है वो तो नहीं आया, लेकिन जो मतलब बाप है इस घर के मकान मालिक, उनको अभी गिरफ्तार किया गया। और जो मतलब किराएदार है उनको गिरफ्तार किया गया। और अब कोई पड़ोसी भी था जो पनाह दे रहा? जी, पड़ोसी है। उनका नाम है, पड़ोसी का नाम है आंसू। अच्छा। उन्होंने वीडियो भी बनाई और उन्होंने अपने घर पे पनाह भी दी। रात 3:30 बजे उन्होंने अपने घर से निकाला, और उसके बाद में अब वो वीडियो में देख लिया। FIR करवा दी? FIR करा दी। FIR करवा दी। साफ तौर पे ये तस्वीर देखिए और ये गली का माहौल देखिए। हालांकि यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एक बच्ची जो है कैसे किडनैप हो जाती है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। पड़ोसियों पर सवाल खड़े होते हैं कि कोई माता पिता अपने बच्चों को कैसे कहीं छोड़े, या फिर पड़ोसियों पर भरोसा कैसे करे। यहाँ पे इतने तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, हर माता पिता के अंदर दहशत है। और साफ तौर पर बताया गया कि एक 5 साल की बच्ची जो 3 घंटे तक लापता रहती है, नशे की हालत में मिलती है, तो जरा सोचिए कि उसके साथ कुछ भी हो सकता था। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। और देश की राजधानी दिल्ली के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन ऐसे अपराधों में जल्द से जल्द इन लोगों को सजा दे और अपराधियों को जेल के पीछे भेजे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।